कालू कौवा नदी किनारे बैठा हुआ था। नदी में एक आम बहता हुआ आ रहा था। कालू कौवा नदी किनारे आगे बढ़कर आम पकड़ने की कोशिश करता है। पाँव फिसलता है और कालू कौवा नदी में गिर जाता है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे इस पानी से बाहर निकाले। मैं आ गई हूँ कालू कौवे, इस लंबी बेल को मजबूती से पकड़ो, मैं अभी तुम्हें बाहर निकालती हूँ। रानू चिड़िया एक लंबी बेल पानी में फेंकती है। जैसे ही कालू कौवा मजबूती से उस बेल को पकड़ता है, रानू चिड़िया वो बेल खींचकर कालू कौवे को बहते हुए तेज पानी से बाहर निकाल लेती है। बच गया, मैं बच गया। मैंने तो समझा था कि आज मेरा आखिरी दिन है। कौवे भैया, जब तक आपकी दोस्त रानू चिड़िया जिंदा है, आपको कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है, सच में तुम मेरी पक्की दोस्त हो। कौवा और चिड़िया अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अच्छे दोस्तों का साथ हो तो पक्षी किसी भी मुश्किल से निकल जाता है। जैसे एक दिन चिड़िया और कौवा घने जंगल में बैठे दाना खा रहे थे और पीछे से एक सांप आकर कालू कौवे को काटने ही वाला था कि रानो चिड़िया कालू कौवे को दूसरी तरफ धक्का दे देती है। भाग जाओ सांप, भाग जाओ यहाँ से। अगर तुमने मेरे दोस्त कालू कौवे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। कौवा बच जाता है और सांप जल्दी से झाड़ियों में छुप जाता है। आज फिर आज फिर रानो चिड़िया, तूने मेरी जान बचा ली, वरना ये नाग मुझे डस लेता। कौवे भैया, आखिर दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। जब कभी मुझ पर मुश्किल हुई तो मुझे विश्वास है आप भी मेरी मदद जरूर करोगे। लेकिन कालू कौवा बहुत लालची और दिल का बुरा था। वो हमेशा किसी ना किसी लालच में रानो चिड़िया के साथ रहता। वो दिल से तो चिड़िया का दोस्त नहीं था। कौवे भैया, आज मेरा केले का फल खाने को बहुत दिल कर रहा है। चले हम जंगल के दूसरे कोने में केले का फल खाने चले। हाँ चिड़िया, केले का फल खाने को मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। तुमने तो मेरे दिल की बात जान ली। चलो जल्दी चलो। दोनों दोस्त उड़ते हैं और जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां केले के पेड़ थे। चिड़िया और कौवा पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं। केले पक पक कर पेड़ों से नीचे गिरे हुए थे और दोनों दोस्त मजे मजे से केले खाने लगते हैं। अचानक पीछे से एक काली बिल्ली आ जाती है। मियाऊ, मियाऊ। अगर किसी ने उड़ने की कोशिश की तो छलांग लगाकर पकड़ लूंगी। भूख लगी है, बताओ तुम दोनों में से किसको खाऊं? मियाऊ। बिल्ली बिल्ली, मुझे मत खाना, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अगर तुझे किसी को खाना ही है तो चिड़िया को खा लो। कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो आपकी दोस्त हूँ। आप कैसे बिल्ली को मुझे खाने का बोल सकते हो? मियाऊ, मियाऊ। चिड़िया, आज देख ली तूने, कालू कौवे की दोस्ती। मुश्किल वक्त आया तो वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जान खतरे में डाल रहा है। मियाऊ। बिल्ली बिल्ली, तुम्हारी माँ मेरी माँ की सहेली है, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ऐसे कहते हुए कालू कौवा वहां से उड़ जाता है और काली बिल्ली रानो चिड़िया को पकड़ लेती है। काली बिल्ली रानो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। जब काली बिल्ली घर पहुंचती है तो काली बिल्ली की माँ एक कोने में लेटी रो रही थी। मियाऊ, बेटी, कल्लो बेटी, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ना जाने आज क्या खा लिया। एक मरा हुआ चूहा खाया था। शायद मेरे पेट में जहर फैल गया है। मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। मियाऊ। माँ, मैंने आपको बताया भी था, मैं जंगल जा रही हूँ। मैं किसी ना किसी पक्षी को पकड़कर ले आऊंगी। फिर आपने मरा हुआ चूहा क्यों खाया? मियाऊ। बहुत भूख लगी थी बेटी, मेरे पास समय नहीं है, मैं मर जाऊंगी।
मेरे पेट में जहर फैल चुका है, मुझे बचा लो। मियाओ, मियाओ। काली बिल्ली, मैं आपकी माँ की जान बचा सकती हूँ, क्योंकि मुझे उस जड़ी बूटी की जानकारी है जिससे आपकी माँ का पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मियाओ। चिड़िया, प्लीज प्लीज मेरी माँ को बचा लो। अगर तुम मेरी माँ को बचा लो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगी। मियाओ। काली बिल्ली, उसके लिए मुझे जंगल जाना होगा, क्या तुम मुझे बाहर जाने की इजाज़त दे दोगी? हाँ चिड़िया, तुम जा सकती हो, लेकिन अपना वादा याद रखना, मेरी माँ मर जाएगी अगर तू लौट कर ना आई तो। मियाओ। मैं ज़रूर लौट कर आऊंगी। रानू चिड़िया जल्दी से काली बिल्ली के घर से निकलती है और पहाड़ों पर चली जाती है। पहाड़ों पर एक जड़ी बूटी थी जिसका रानू चिड़िया को अच्छी तरह मालूम था। यही वो जड़ी बूटी है जो मेरी माँ पेट दर्द में मुझे दिया करती थी। रानू चिड़िया जल्दी से वो जड़ी बूटी तोड़ लेती है और वापस काली बिल्ली के घर जाती है। काली बिल्ली, इस जड़ी बूटी को कूटकर अपनी माँ को खिला दो, देखना आपकी माँ का पेट दर्द ठीक हो जाएगा। फिर काली बिल्ली ऐसे ही करती है और थोड़ी ही देर बाद काली बिल्ली की माँ का पेट दर्द ठीक हो जाता है। मियाओ, बेटी, मैं ठीक हूँ, मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया है। चिड़िया, चिड़िया रानी, तुमने मेरी जान बचा ली। बेटी, अब तुम भी चिड़िया को कुछ मत कहना, इसे जाने दो, इसे छोड़ दो। मियाओ। धन्यवाद चिड़िया रानी, तुम यहाँ से जा सकती हो। मियाओ। काली बिल्ली, आपका भी धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन। शायद आज आप मुझे खाने की कोशिश ना करती तो मुझे कभी पता ना चलता कि कालू कौवा मेरा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। रानू चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया दाना लेने जा रही थी। रास्ते में कालू कौवा चिड़िया को सुरक्षित देखकर जल्दी से रानू चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, क्या तुम जिंदा हो? क्या काली बिल्ली ने तुझे खाया नहीं? हाँ, मैं जिंदा हूँ काले कौवे, लेकिन तुम यहाँ से जाओ, मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था। काली बिल्ली को देखकर मैं सच में डर गया था। दोस्त मुश्किल वक्त के लिए होते हैं, याद करो वो दिन जब मैंने तुझे नदी के बहते हुए पानी से बाहर निकाला और तुझे काले नाग से बचाया। चिड़िया चिड़िया, मैं वादा करता हूँ, मैं दोबारा कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूँगा। नहीं काले कौवे, अब मैं दोबारा तुम पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्ती एक बार की जाती है, बार बार नहीं। ऐसे कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और कालू कौवा वहाँ बैठकर रोने लगता है। प्यारे दोस्तों, दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में आपके काम आए और जो मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दें। वो आपके दोस्त नहीं बल्कि दुश्मनों से भी बुरे होते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में चिड़िया अपने घर अपने बच्चों के साथ बैठी थी। मम्मा, मैंने बारिश में नहाना है। नहीं बेटा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आपको बुखार हो जाएगा, अब सो जाओ, कल सुबह मैंने दाना लेने भी जाना है। मम्मा चिड़िया सो जाती है। कुकू अपनी बहन गुड़िया से कहता है, बहन, मम्मी तो सोती है, आज हम बारिश में नहाने जाते हैं। ठीक है भाई, बारिश में नहाने का बहुत मजा आएगा। फिर गुड़िया और कुकू तेज बारिश में अपने घर से निकलते हैं। वो कालू कौवे के घर जाते हैं। आंटी आंटी, मम्मा ने गरम गरम पकौड़े बनाए हैं। मम्मा ने कहा है कि जग्गू को ले आओ, जग्गू भी पकौड़े खा लेगा। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश
खुश होती है। जग्गू जग्गू देखो, तुम्हारी प्यारी चिड़िया आंटी ने तुम्हारे लिए पकोड़े बनाए हैं, जाकर पकोड़े खा लो और मेरे लिए भी लाना ना भूलना। फिर जग्गू फूफू और गुड़िया के साथ उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर फूफू और गुड़िया एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। अरे फूफू और गुड़िया, तुम दोनों इस पेड़ पर क्यों बैठ गए हो? देखा देखा, मैंने तुम्हारी मम्मा को कैसे बेवकूफ बनाया। देखो, हमने बारिश में नहाने के लिए तुम्हें बुलाया है, पर अगली बार मैं पकोड़े जरूर खाऊंगा। तीनों दोस्त बारिश में नहाने लगते हैं। बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगती है। तेज हवा का एक झोंका आता है और तीनों बच्चों को पहाड़ों की तरफ ले जाता है। चील अपने घर की खिड़की में बैठी बच्चों को देख रही थी। क्या इतनी तेज बारिश में भोजन खुद ही चलकर मेरे पास आ रहा है? आज तो मजा ही आ जाएगा। चील अपने घर से निकलती है और चुपके से जाकर गुड़िया, फूफू और जग्गू को पकड़ लेती है और अपने घर ले जाती है। कालू, बहुत देर हो गई है जग्गू को चिड़िया के घर गए हुए, अभी तक वापस नहीं आया। तुम चिड़िया के घर जाओ और जग्गू को ले आओ और मेरे लिए पकौड़े भी ले आना। उधर चिड़िया की भी आँख खुल जाती है। अरे गुड़िया और फूफू न जाने कहाँ चले गए हैं। तभी चिड़िया के घर का दरवाजा बजता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो सामने कालू कौवा खड़ा था। कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या तुमने फूफू और गुड़िया को देखा है? जग्गू तो गुड़िया और फूफू के साथ तुम्हारे हाथ के पकोड़े खाने आया था। चिड़िया और कौवा बहुत डर जाते हैं। वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए उड़ते हैं पर उन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता। थक हार कर चिड़िया और कौवा एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कौवे भैया, वो सामने तोते का घर है, चलो हम तोते से पूछते हैं बच्चों का, शायद तोते ने उन्हें देखा हो। चिड़िया और कौवा तोते के पास जाते हैं। मिठू तोते, क्या तुमने फूफू, गुड़िया और जग्गू को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें पहाड़ों की तरफ जाते देखा है। हाय, मैं मर गई, वहाँ तो एक बहुत खतरनाक चील रहती है। रानो, हमें जल्दी से पहाड़ों की तरफ जाना होगा। समय जाया किए बिना कौवा और रानू चिड़िया पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। आज तो मैं इन्हें मसाला लगा कर खाऊंगी, पर पहले किसे खाऊं? पहले इस कौवे के बच्चे को खाती हूँ। चील आंटी, मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो चिड़िया के इन बच्चों ने ही बारिश में नहाने के लिए बुलाया था। चिंता न करो, मैं तुम्हें खाकर इन बच्चों को भी खा जाऊंगी। रानू चिड़िया और कालू कभी चील के घर के बाहर पहुंच जाती हैं। चिड़िया, अब हम क्या करें? ये चील तो बहुत ही खतरनाक है। अरे भैया, तुम्हारे से कार्य है चील के घर का दरवाजा खटखटाना और उसे बातों में उलझा कर रखना, और मैं खिड़की से बच्चों को ले आऊंगी। फिर कालू कौवा चील के घर का दरवाजा खटखटाता है। चील घर से बाहर आती है। अरे कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मरने का ज्यादा शौक तो नहीं? नहीं चील दी, मैं तो आपके लिए एक खबर लाया था। कैसी खबर? जल्दी बताओ। मैं पास के जंगल से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारी बहन मिली। वो कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, हो सके तो मेरी बहन को मेरे पास भेज देना। चील मन ही मन सोचती है, चलो चिड़िया का एक बच्चा मैं अपनी बहन के लिए ले जाऊंगी। मेरी बहन शोरबा बना कर पी लेगी। खिड़की से चील के घर के अंदर आ जाती है। पापा आ गई। चुप, बिल्कुल चुप, जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। फिर चिड़िया बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जाती है। अच्छा चील बहन, मैं अब चलता हूँ, मेरी पत्नी घर में अकेली है। जैसे ही चील पीछे मुड़ती है, ना ही वो बच्चे वहाँ पर मौजूद थे और ना ही वो कौवा। चील हाथ मलती रह जाती है। चिड़िया और कौवा अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित घर पहुँच जाते हैं। हमें माफ कर दे, हमने आपकी बात नहीं मानी। बच्चों, फिर कभी ऐसे घर से बाहर मत जाना। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं मर ही जाती। आंटी, मेरे पकोड़े कहाँ हैं? फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।